नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य आजकल खराब चल रहा है, बोलने में दिक्कत आती है, तो इस वजह से थोड़ा मैं वीडियो में आजकल कम बोल पा रहा हूँ। लेकिन हम आपके लिए लगातार जो करंट अफेयर्स के हमारे प्रश्न हैं, मैं आपके लिए रोज़ ला रहा हूँ ताकि आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे। और आपका दायित्व बनता है कि इसी रेगुलरिटी से आप पढ़ाई करते रहें। वैसे जो हमारे प्रश्न होते हैं तो आपको अन्य चैनल से थोड़ा सा अलग मिलते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब तो अच्छा लगता है कि आप लोग जो है हमारे वीडियो खूब देख रहे हैं और जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ आप लोग उनका जो है जवाब भी देते हैं। तो आइए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू किया जाए कि कौन कौन से आज के हमारे प्रश्न रहने वाले हैं। देख लीजिए, हमने लिख दिया हुआ है समायकी 12 अक्टूबर 2022। आप जानते हैं कि पढ़ाई के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे जो है बना करते हैं। अच्छा, मैं इन प्रश्नों के साथ आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की भी बातें जो है करता हूँ। तो आप लोगों को अगर ये बातें ना पता हुआ करें तो आप लोग नोट्स बनाते रहें और इनको करते रहें। तो आइए आज की क्लास को बिना ज़्यादा कुछ बात किए चालू किया जाए। देख लीजिए, पहला हमने प्रश्न लिखा हुआ है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022, यानी फुटबॉल का जो अंडर 17 का हमारा विश्व कप होने जा रहा है वो भारत में होने जा रहा है। भारत में 3 जगहों पर होगा। आप लोग 3 जगहों को याद कर लीजिए। पहली जगह हमारी हो जाएगी भुवनेश्वर, दूसरी जगह हमारी है यहाँ पर मुंबई और तीसरी जगह हमारी है गोवा। 3 जगहों पर इनका आयोजन किया जाना है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, महाराष्ट्र की मुंबई है और गोवा खुद ही राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। तो इसका यहाँ पर शुभंकर हमारा ईभा को रखा गया है। ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, शुभंकर है और थीम है किक ऑफ ड्रीम। क्या इसकी थीम है किक ऑफ ड्रीम। बात किया जाए अगर फीफा की, यानी जो है कौन सी, ये हमारी फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन। बनता कब है तो आप लोग नोट करिए, 1904 में बनता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर देखने को मिलता है तो ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में मिलेगा और इसके हेड कौन से हो जाएंगे तो जियोनी इन्फेंटेनी है। तो ये विश्व कप 2022 होने जा रहा है। जब ये विश्व कप हमारा 2022 का अंडर 17 का होने जा रहा है तो एक पहल चालू की गई है उड़ीसा के द्वारा, जिसको हम कहते हैं फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम। क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि बताइए फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किसने चालू किया हुआ है तो उड़ीसा ने चालू किया हुआ है। फुटबॉल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखना, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। जस्ट इसके पहले अभी हमारा जो है डूरंड कप का आयोजन किया जा चुका है 131 नंबर का, और जीता हुआ था किसने, बंगलुरु ने जीता हुआ था। ध्यान रखना, डूरंड कप एक और ट्रॉफी है इसकी जिसको कहते हो संतोष ट्रॉफी, इसी से रिलेटेड है। अभी जो है एक हमारा फुटबॉल से जुड़ा हुआ कप था जिसका नाम था सुब्रतो, उसको जो है किसने जीता हुआ था, झारखंड ने जीता हुआ था। सुनील छेत्री का नाम आप लोग अपने भारत के लिहाज से ध्यान कर लीजिए और उसके बाद मनीषा कल्याण का नाम। तो ये हमारा आज का जो है पहला प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। खेलों की बहुत सारी कल बात हुई थी तो आप लोग
उनको भी जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद है चौथी टेली इंडिया समिट, हमारा कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में। चौथी टेली इंडिया समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। किसने किया हुआ है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ध्यान रखना ये हमारे जो है उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने इसका आयोजन किया हुआ है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यानी टेली इंडिया समिट का संबंध हमारा काहे से है? तो बताएंगे, हमारा जो है वायुसेना से है या फिर हवाई जहाज़ों से है। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारी वायु सेवाएं हैं उनसे संबंधित है। वायु सेवा की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले ये सेवा हमारे यहाँ पर 1911 में चालू होती है। कहाँ पर? नैनी में। नैनी कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। नैनी वही जगह है जहाँ से हमारा जो है 82.5 देशांतर मानक समय रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर प्रेजेंट टाइम में हमारा केंद्र शासित राज्य है। यहाँ से जो है अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लिया जाए एयरफोर्स में, तो अभी हम लोग दिवस इसका मना चुके थे। कब? 8 अक्टूबर को, जब इसकी स्थापना होती है। कब? 1932 में। आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस बार जो हमने वायुसेना दिवस का स्थापना दिवस मनाया था किस नंबर का था। आशा करते हैं कि आप लोग जो है बताएंगे। अभी नाम बदला गया था हमारा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भगत सिंह के नाम पर किया गया था। भारत में वर्तमान समय में लगभग हमारे जो है 38 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या 5 देखने को मिलती है, जिसमें आपके लिए अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जेवर जो कि हमारा नोएडा में है, ध्यान रखिए इनको भैया। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में हो गया है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की अगर बात की जाए तो मनोज सिन्हा देखने को मिलेंगे। और जम्मू कश्मीर अगर किसी के उत्पादन में आगे होता है तो केसर के उत्पादन में आगे होता है। यही साथ साथ में आप लोग ध्यान करिए कि डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगिणी, जो लिखी हुई थी कल्हड़ ने, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आपसे जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है हमारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर का जो है मिला हुआ है मोहम्मद रिजवान को और हरमनप्रीत कौर को। अभी जो है आईसीसी 2021 में अपना एक पुरस्कार चालू किए थे कि हम प्रत्येक महीने में अच्छे खिलाड़ी का चुनाव करेंगे। तो हर महीने में 2 खिलाड़ियों को चुनता है, एक हमारा जो है पुरुष होता है, दूसरा हमारा महिला होती है। तो ये सितंबर 2022 में चुना किसको गया है? तो मोहम्मद रिजवान को चुना गया है जो कि हमारे पाकिस्तान से है, और हरमनप्रीत कौर जो कि हमारी कहाँ की है? भारत की है, तो इनको चुना गया है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि हमारी बनती है कब भैया? 1909 में। हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है दुबई में, और दुबई कहाँ पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसको आप लोग कहते हो यूएई। आईसीसी के अगर हेड की बात की बात करें तो ग्रेग बार्कले मिलेंगे। क्रिकेट की संस्था है, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है एसडीजी पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन लेह में हुआ। एसडीजी पर्वतीय विकास यानी पर्वतों के विकास से संबंधित हमारा जो है एक सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लेह में हुआ है। लेह कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है।
किससे संबंधित है तो हम बताएंगे यार, ये जो है काय संबंधित है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। एसडीजी का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान करें। लगातार बोलने में दिक्कत जा रही है तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे आज हम। उसके बाद है श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? उज्जैन में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर है ये? उज्जैन, तो एमपी में है। और उज्जैन किस नदी किनारे? तो ध्यान रखना आप लोग, क्षिप्रा नदी के किनारे मिलेगा। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी के किनारे। शिव जी का मंदिर है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। कल एक हमने प्रतिमा बताई हुई थी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ लगेगी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अस्मिता दोरजी मानसुलु पर्वत पर चढ़ाई की। ये जो है बिना ऑक्सीजन के चढ़ी हुई है, बिना ऑक्सीजन के। मानसुलु पर्वत है कहाँ पर? तो ये भैया नेपाल में है। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि यहाँ पर भी हिमस्खलन हुआ था, तो वहीं पर ये चढ़ी हुई हैं। है कहाँ की ये? तो जमशेदपुर की है। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में देखने को मिलता है। कल हमने आपको बताया था कि एक नाम आया हुआ था रवि ने जो है माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की हुई थी, ध्यान रखिएगा इनका। उसके बाद है टेलीमानस पहल की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। कल हमने बताया था आपको कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत यहाँ पर टेलीमानस पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? मनसुख मांडविया के द्वारा। मनसुख मांडविया कौन है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। पहल इस वजह से चालू की हुई है कि ताकि लोगों के अंदर क्या है कि जो मानसिक विकार वगैरह हैं उसको सही रखा जा सके, इस वजह से चालू किया हुआ है। ध्यान रखना, तुम्हारे यहाँ पर ब्रेन अगर कोई क्लिनिक मिलेगा तो ब्रेन क्लिनिक हमको कहाँ पर मिलता है? तो बंगलुरु। ध्यान रखना कहाँ पर है भैया? बंगलुरु। और मस्तिष्क के लिए शोध संस्थान अगर हमारा है तो कहीं कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो ध्यान रखिएगा इनको। मस्तिष्क के बारे में कल हमने कुछ प्रश्न किए थे, तो आप लोग उनको पढ़ो, समझो और रिवीजन करो। उसके बाद है EDU 4.0 रिपोर्ट WEF ने जारी की। WEF का मतलब होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की हुई है। EDU का मतलब होता है एजुकेशन फॉर, यानी शिक्षा संबंधित चौथे नंबर की जो है रिपोर्ट आई हुई है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ध्यान रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना होती है 1971 में और इसका हेडक्वार्टर मिलता है हमको क्लागनी में। और क्लागनी जगह कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखना, इसके लिए बड़ी एक चर्चित जगह होती है जिसका नाम होता है दावोस। यहाँ पर इसकी बैठक होती है। वैसे है हमारा ये अर्थव्यवस्था से, लेकिन जो है शिक्षा संबंधी जारी की हुई है। इसने बताया हुआ है कि शिक्षा में कहाँ कहाँ कमियां हैं, हमको कौन कौन से जो है पॉइंट सुधारने हैं ताकि हमारी जो है शिक्षा बेहतर तरीके से हो सके। तो ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री तुम्हारे प्रेजेंट टाइम में धर्मेंद्र प्रधान है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे शिक्षा से बनते हैं। गला खराब होने के कारण थोड़ा सा बताने में असमर्थता हो रही है। धीरे धीरे सही होते जाएंगे तो आप लोगों को हम ये सब बातें धीरे धीरे रिवीजन कराते हुए ले चलेंगे। आगे आ जाइए। वीडा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाया है किसने? हीरो ने बनाया हुआ है। आप लगातार देख रहे हैं कि
इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है इनको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारा जो है पर्यावरण सही रह सके और जो हमारे एसडीजी के गोल हैं उनको हम लोग जो है अचीव कर सकें। इस वजह से जो है हीरो ने अच्छी शुरुआत की है, एक अपना स्कूटर बना दिया हुआ है जिसका नाम है यहाँ पर वीडा। हीरो ने बनाया हुआ है। हीरो हमारे यहाँ की कंपनी है जो कि बनती है कब भैया, 1984 में, और हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है दिल्ली में। और इसके हेड हो जाते हैं कौन भैया, ध्यान रखना, पवन मुंजाल का नाम। क्या नाम है, पवन मुंजाल, ध्यान रखिएगा इनका नाम। तो ये हीरो ने बना दिया हुआ है। उसके बाद आगे आ जाते हैं प्रश्न की ओर, देख लेते हैं सूर्य का उपग्रह, एक सूर्य उपग्रह जिसका नाम है काफाऊ-1। पेपर में क्वेश्चन ये आपको जो है एज इट इज मिलने वाला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको कायदे से नोट करें, समझे। सूर्य उपग्रह काफाऊ लॉन्च किया है किसने, चीन ने। चीन क्या करना चाहता है कि सूर्य के जो रहस्य हैं उनको ये खोजना चाहता है कि सूर्य में वास्तव में ऊर्जा का स्रोत कैसे क्या ये सब काम करता है। इस वजह से इसने अपना जो है उपग्रह लॉन्च कर दिया है काफाऊ, यानी जो है ये काफाऊ-1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए चीन के द्वारा भेजा जाएगा। नाम क्या है इसका, काफाऊ। भारत भी लगातार सूर्य के लिए काम कर रहा हुआ है। तो भारत का आप लोगों को ध्यान रखना है आदित्य L1 है। कौन सा है, आदित्य L1। उसके बाद हमारा जो है नासा ने भी जो है सूर्य का उपग्रह लॉन्च किया हुआ था। नासा वाला आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि नासा के द्वारा कौन सा सूर्य उपग्रह लॉन्च किया गया था। अभी हम लोग देख रहे थे कि अंतरिक्ष का सप्ताह मनाया जा रहा है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की। तो उसमें भारत के द्वारा भी एक उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसका नाम था रोहिणी 200 RS-200। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं इसको कहां से लॉन्च किया गया था। चीन की अगर हम बात करेंगे तो चीन ने भी कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी किया हुआ था। चीन हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ साथ हमारा प्रतिद्वंदी देश है। कौन कौन से हमारे राज्य लगते हैं, तो हमारा राज्य लगेगा कौन सा, लद्दाख लग जाएगा, हिमाचल प्रदेश लग जाएगा, उत्तराखंड लग जाएगा, सिक्किम लग जाएगा और अरुणाचल प्रदेश लग जाएगा। राजधानी क्या हो जाएगी चीन की, तो ध्यान रखना बीजिंग। बीजिंग, और बीजिंग में हमको हेडक्वार्टर मिलेगा काहे का, SCO का, संघाई सहयोग संगठन का। संघाई सहयोग संगठन वही संस्था है जिसकी स्थापना कब होती है, 2001 में होती है, वही है। और अभी हमारी सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया था, तो वाराणसी को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन सूर्य से संबंधित है। उसके बाद है ड्रोन लॉन्च किया है किसने, महेंद्र सिंह धोनी ने। हमने बताया हुआ था अभी ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हो रहा था, कहाँ पर, चेन्नई में हो रहा था। और चेन्नई में ही धोनी की एक संस्था है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा एक जो है हमारा ड्रोन बनाया गया है जिसका नाम है ड्रोनी। ये महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च कर दिया हुआ है। और ड्रोनी ये काम करेगा किस क्षेत्र में, तो भैया ये कृषि के क्षेत्र में काम करेगा। कृषि के क्षेत्र में कैसे काम करेगा, जो काम अभी तक की मनुष्य करते थे जैसे खादों का डालना हो गया या दवाओं का छिड़काव करना हो गया, अब ये इसके माध्यम से किया जाने वाला है। तो इसका नाम आप लोग जो है ड्रोनी, ध्यान रखना। ड्रोन नीति की अगर हम बात करते हैं तो ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य हमारा बना हुआ था कौन सा, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना। तो ड्रोन लॉन्च हो गया है। उसके बाद है अइलम महोत्सव केरल में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया है, अइलम महोत्सव केरल में। केरल में कहाँ पर मनाया गया है, तो यार एक मंदिर है यहाँ पर जिसका नाम है नागराज मंदिर। कौन सा भैया, नागराज मंदिर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है शिव जी से संबंधित कोई मंदिर हमारा है। तो ये महोत्सव हमारा हो गया कहाँ का, केरल का हो गया। केरल में, अच्छा, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उत्सव वगैरह हमारे देखने को मिलते हैं। जैसे यहीं पर केरल में ही जो है हमने एक पढ़ा हुआ था मकर विलक्कू।
जो कि हमारा मनाया जाता था कहाँ पर भैया, तो केरल में मनाया जाता था। तो ये नागराज मंदिर में मनाया गया है। केरल की राजधानी हो जाएगी हमारी तिरुवनंतपुरम, और केरल का तट आप लोग जो है जानते हैं कौन सा है, मालाबार तट है। बहुत सारे हम आप लोगों को त्योहार करवा चुके हैं, तो आप लोग इन त्योहारों को याद करते रहें। अगर आप लोग कहें तो हम इन त्योहारों का जो है रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। चलिए, आज तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि बोलने में दिक्कत है। आज ही इतना मैं आप लोगों को बता सकूं तो इतनी बड़ी बात है। आगे आ जाइए। फ्लैक्स फ्यूल कार नितिन गडकरी ने लॉन्च की हुई है। कौन सी कार है? फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी के पास सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है, आप लोग जानते हैं। और अभी हमारा राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का जो है सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। तो नितिन गडकरी लगातार जो है प्रदूषण के मामले में, कम करने के मामले में अपना लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। तो ये फ्लैक्स फ्यूल कार लॉन्च कर दी गई है। ये फ्लैक्स फ्यूल कार को बनाया किसने है? तो ध्यान रखना, टोयोटा ने बनाया हुआ है। और जो टोयोटा है ये कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। ध्यान रखना, टोयोटा कहाँ की है? जापान की कंपनी है। और कल आपका जापान में क्वेश्चन हुआ था कि जो मालाबार नौसैन्य अभ्यास होने जा रहा है, कहाँ पर होने जा रहा है? जापान में होने जा रहा है। इस कार की विशेषता क्या है कि ये कार जो है चलेगी काहे से? एथिल एल्कोहल से चलेगी, यानी एथेनॉल आधारित है। और भारत में जो है एथेनॉल उत्पादन के लिए कई हमारे जो है संयंत्र लगातार स्थापित किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्लैक्स फ्यूल कार। उसके पहले हमने आपको बताया हुआ था एथेनॉल से चलने वाली हमारी पहली कार आने वाली है, कहाँ से? ब्राज़ील से आने वाली है, ध्यान रखिएगा उसको। रेलगाड़ी भी हमारी जो है चली हुई थी, हाइड्रोजन से चली हुई थी। और हमारा जो है कुछ दिन पहले कार आई थी, वो भी जो है हमारा हाइड्रोजन से चली हुई थी। जिन लोगों को याद हो तो आप लोग जो है रेलगाड़ी का नाम जो हाइड्रोजन से चली हुई थी, और कार का नाम स्वयं नितिन गडकरी ने चलाई हुई थी, उस कार का नाम आप लोग बता दीजिए कि कौन कौन सी जो है थी। उसके बाद है हमारा जूलिया चक्रवात आया हुआ है, कहाँ पर? अल सल्वाडोर में। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन होता चला जा रहा है। जिस समय बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं हो रही है। जिस समय चक्रवात आने चाहिए उस समय चक्रवात नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या है कि अपना अलग हटके जो है हमारे चक्रवात आ रहे हैं। तो एक चक्रवात का नाम है जिसका नाम है जूलिया। ये जूलिया चक्रवात आया हुआ है कहाँ पर भैया? अल सल्वाडोर में। अल सल्वाडोर क्या है? एक हमारा देश है जो कि हमको मिलेगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। अल सल्वाडोर की राजधानी हो जाएगी सैन सल्वाडोर। राजधानी इसकी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, कौन सी है? सैन सल्वाडोर, ये राजधानी है। और ये देश हमारा जो है लगता है कहाँ से? प्रशांत महासागर से लगता है, बीच का देश है। चक्रवात बनते कैसे हैं? ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और आसपास उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं? चक्रवात बन जाते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि हमारे जो है बंगाल की खाड़ी यानी फिलीपींस क्षेत्र में हमारा एक तूफान आया हुआ था, जिसका असर हमको कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में देखने को मिला हुआ था, जिसके कारण हमको यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा देखने को मिली हुई थी। और इस बरसात ने काफ़ी लोगों को जो है कह सकते हैं कि काफ़ी क्षति पहुँचाई हुई थी। तो आप लोग फिलीपींस में आए हुए चक्रवात का नाम बताएं कि कौन सा चक्रवात आया हुआ था। चलिए, बहरहाल हम बता ही देते हैं कि कौन सा चक्रवात आया हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नोरू चक्रवात आया हुआ था। तो ये हमारा कहाँ पर आया हुआ है? तो बताएंगे भैया, अल सल्वाडोर में आया हुआ है। तो आज के हमारे जो है प्रश्न हो गए हैं। धीरे धीरे हमने जो है प्रयास किया है बताने का, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है बोल नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा कम ही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी जो है सही हो सके। तो आप लोग जो है हमारा वीडियो देखिए, और जो कमियां वगैरह हो या फिर जो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ उनको जो है
उत्तर देने का आप लोग प्रयास करते रहें। कुछ लोगों को लगता है कि यार हम उत्तर नहीं देंगे। अरे आप अगर उत्तर देंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक स्थायी याद रहेंगी। तो इस वजह से हम आप लोगों से कहते हैं, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो कह सकते हैं कि हमारा तालमेल होना चाहिए। एक पूरा का पूरा हमारा पर्यावरण बनना चाहिए, तभी जो है सही सलामत हो पाता है। तो ठीक है, आज का ये वीडियो हमारा पर्याप्त है। तो थोड़ा-सा हम आपसे अलग हो रहे हैं यहाँ से बोर्ड से, तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ी देर तक कि आप हट जाया करें ताकि हम स्क्रीनशॉट या फिर आराम से लिख सकें। तो आप लोग आराम से लिख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।